If you're prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. यह कहानी भानगढ़ किले से प्रेरित है, जो राजस्थान में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। कहानी में वर्णित घटनाएं ये काल्पनिक हैं और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक प्राचीन गांव था, जिसका नाम था भानगढ़। यह गांव अपने ऐतिहासिक किले और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद किले के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती थीं। एक दिन एक युवा इतिहासकार राहुल ने भानगढ़ किले के रहस्यों की खोज करने का निर्णय लिया। वह पुरानी कहानियों और लोक कथाओं में गहरी रुचि रखता था। राहुल ने सुना था कि किले में एक छुपी हुई हवेली है, जहां रात के समय अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन उन्होंने उसे वहां जाने से मना किया। उनका मानना था कि किले और हवेली पर एक प्राचीन श्राप है, जो वहां जाने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन राहुल की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। एक शाम सूर्यास्त के बाद राहुल अपने कैमरा और टॉर्च के साथ किले की ओर चल पड़ा। किले के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। किले के अंदर गहराई में जाने पर राहुल ने एक पुरानी हवेली देखी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिन पर धूल की मोटी परत छड़ी थी। कमरे के कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। ऊपर पहुंचकर राहुल ने एक बड़े कमरे का दरवाजा देखा, जो आधा खुला था। उसने दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। राहुल ने पुस्तक उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। पुस्तक में पुराने मंत्र और चित्र थे, जो किसी तांत्रिक विधि से संबंधित थे। राहुल ने एक पन्ने पर देखा, जहां एक चित्र में एक व्यक्ति को हवेली के अंदर एक अनुष्ठान करते दिखाया गया था। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक महिला का रूप लेने लगी। महिला ने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मैं रत्नावती हूँ, इस हवेली की रानी। मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया था, जिससे मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रत्नावती ने कहा, इस पुस्तक में एक मंत्र है, जिसे पढ़कर मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह मंत्र सिर्फ शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है। राहुल ने पुस्तक खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कमरे में रोशनी बढ़ती गई और रत्नावती की परछाई धुंधली होने लगी। अंततः एक तेज प्रकाश के साथ रत्नावती की आत्मा मुक्त हो गई। राहुल ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकला। हवेली अब पहले से कम डरावनी लग रही थी। राहुल ने किले से बाहर आकर गांव वालों को सारी घटना बताई। उसके साहस और निष्ठा के कारण भानगढ़ किले का श्राप समाप्त हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद राहुल ने सीखा कि इतिहास में छुपे रहस्यों को उजागर करना जितना रोमांचक है, उतना ही जिम्मेदारी भरा भी।